आज क्लास 12 की एक न्यूमेरिकल लेते हैं माइंड मैटर्स एजुकेशन में। क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एग्जांपल्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, राइट। इसमें देखिए एक टिपिकल न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ नेल्सन एंड पार्कर की एडवांस लेवल फिजिक्स से, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ एक न्यूमेरिकल अच्छे से करना, कंसेप्चुअली साउंड होके करना 1000 न्यूमेरिकल करने के साथ समान है, ठीक है। तो आप इस न्यूमेरिकल को टच करिए आज। जैसे ये न्यूमेरिकल है क्या, देखिए आप, ए और बी दो चार्जेस हैं। ए की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम, बी की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम्स, एंड एक पॉइंट चार्ज पी रखा गया है एट ए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है इसमें। इसकी मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁸ कूलम्स, राइट। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ए एंड बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज बी एंड पी आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। और क्वेश्चन दो पार्ट में यहां पूछा हुआ कि पार्ट ए, देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए एंड बी। कैलकुलेट द फोर्स एट पी ड्यू टू ए एंड बी। जाहिर है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कूलम्स लॉ आप पढ़ चुके हैं, एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स भी आप जान चुके हैं। बट इस न्यूमेरिकल को करने की मकसद मेरा आप सेकंड पार्ट्स में पता करें, राइट। ये सेकंड पार्ट जो पूछ रहा है, देखिए, एट व्हाट पॉइंट एक्स देयर कुड बी नो फोर्स ऑन चार्ज पी। At what point x there could be no force on charge P due to A and B if P were placed there, right? ये conceptual, ये second part आपकी conceptual question है, और first part जो है आपकी direct application है ना, कूलम्स लॉ की direct application है। तो first part को solve करने के लिए आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीधे सीधे फोर्स एट पी निकालेंगे। फोर्स एट पी ड्यू टू ए, फोर्स एट पी ड्यू टू ए आप निकाल लेंगे, ठीक है। और सेकेंडली फोर्स एट पी ड्यू टू बी निकाल लेंगे, राइट। फोर्स एट पी ड्यू टू ए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो आपकी चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स आप पढ़ चुके हैं, तो आपकी इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स एट पी ड्यू टू ए, फोर्स एट पी ड्यू टू ए। इसकी मैग्नीट्यूड पहले हम निकाल लेते हैं, फोर्स एट पी ड्यू टू ए। तो के चार्ज क्यू एट ए and charge q at p upon r square, distance square, right. So this is how we will be solving what is the force at p due to a and what is the force at p due to b. Same way, k charge at b, charge at p upon r square. This r is a to p, this r is a to p, and this r is b to p. Am I right? So when you need to find out the magnitude of the forces, then you see k, putting the value of k as 9 × 10⁻⁹, 9 ये वैल्यू तो आपको पता है ना ऑलरेडी, k की वैल्यू। सो 9 × 10⁹ इंटू, खाली मैग्नीट्यूड में देख रहा हूँ पहले, फिर यूनिट्स आप पुट करना, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, and 1 × 10⁻⁸,
अपन आर ए पी स्क्वायर, आप 10 सेंटीमीटर हुआ ना, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सो ए पी स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यू फाइनली फॉर फोर्स एट पी ड्यू टू ए, राइट। आप इसको काट साट करके सॉल्व तो करना आपकी काम है, मैं यहाँ आपको खाली कंसेप्ट्स देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको कटिंग करके आप फाइनली इसका जो आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन होगा। ठीक है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है, ये कटिंग छटिंग तो कर देना आप। ठीक है, इतना भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा। आप क्लास 12 में हो ना, अभी क्लास 12 में हो जनाब, आप ये कटिंग छटिंग और यूनिट सब ध्यान रखना हमेशा, जो कंस्टेंट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ कंसेप्ट्स को डील करें तो टाइम भी बचेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ेगा। सिमिलरली फोर्स एट पी ड्यू टू बी, फोर्स एट पी ड्यू टू बी, ये भी वैल्यू पुट कर देना आप, सेम 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और चार्ज एट बी आपकी दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और चार्ज एट पी 1 इंटू 10 टू द पावर -8, और डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है तो 0.04 मीटर लिख सकते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, 4/100 ना, 0.04, ये पहले वाला 10/100 से 0.1 ये पुट किया था। तो इसको, और देखिए इसमें मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, इसलिए आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन नहीं दे रहा हूँ यहाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन यहाँ नहीं दे रहा हूँ। और आप इसको सॉल्व करके आपने फोर्स निकाल लेना, आप इसकी भी फोर्स निकाल के, इसकी भी फोर्स निकाल के जो भी मिलेगा, आप देखो फोर्स एट पी ड्यू टू ए, फोर्स एट पी ड्यू टू ए, और फोर्स एट पी ड्यू टू बी। बी का जो सॉल्यूशंस होगा मैं बता भी दे रहा हूँ उसको, आपने फोर्स 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन की होगा, राइट। अब देखिए ये फोर्स है आपकी, ये फोर्स है आपकी P में, ये नेगेटिव जो है आपकी इधर अट्रैक्ट करेगा, और जो A का फोर्स है O उसको रिपेल करेगा। Am I right? नाउ आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, आप इसको देख लीजिए, मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा है उसको देख लीजिए, और फाइनली आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए, रिजल्टेंट एट P निकाल लीजिए, राइट। द हायर मैग्नीट्यूड माइनस द लोअर मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन ऑफ द हायर मैग्नीट्यूड वन। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी जो कंसेप्ट्स है, ये कंसेप्ट्स को अच्छे से आप समझ जाना। मैं यहाँ न्यूमेरिकल को करने के लिए नहीं बैठा हूँ बच्चे, आपको ये कंसेप्ट्स को समझाने के लिए बैठा हूँ कि आपने फोर्स देखिए कैसे निकाल रहा है ना, फोर्स कैसे निकाल रहा है आप देख लीजिए, फिर जो हायर मैग्नीट्यूड माइनस लोअर मैग्नीट्यूड करके रिजल्टेंट फोर्स एट P आप निकालेंगे। हायर किसकी है ये, और लोअर इसकी है, सो 2.8
-1.8 सॉरी ये 10⁻⁻4 में है, ये 10⁻³ में है, तो आप यूनिफाइड कर देना दोनों को पहले। 10⁻³ में -3 में इसको कर देना, कन्वर्ट कर लेना, इसको भी 10⁻³ में ऑलरेडी है, तो आपको माइनस करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालिए इसका। ठीक है, और सॉल्व करिएगा और मेरे को बताइए कि आपकी न्यूमेरिकल सही हुआ या नहीं हुआ। इंटरेक्ट विथ मी, राइट। सेम वे सेकेंड पार्ट में देखिए, एट व्हाट पॉइंट x देयर कुड बी नो फोर्स ऑन चार्ज p। अब देखिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना पड़ेगा। हम सपोज यहाँ रख रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, देखिए राइट साइड में रख रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की राइट साइड में रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो रहा है। तो यहाँ इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्थिति क्या होगा, इधर लाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगा, आप बताइए। फोर्स ऑफ रिपल्सन और कम होते जाएगा, राइट, फोर्स ऑफ रिपल्सन और कम होते जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली आपकी स्ट्रॉन्गर था ही। तो आपको इसी डायरेक्शंस में अगर रखना है तो आपको प्रोबेबली कहीं भी ऐसे सिचुएशन नहीं होगा जहां आपकी फोर्स एट पी वुड बी जीरो, फोर्स एट पी वुड बी जीरो। राइट साइड में आप बढ़ाते जाइए, देखिए ये मैग्नीट्यूड जो है ना, ये नेगेटिव वाला, ये बहुत हायर है, राइट। तो इसको आप कहाँ भी लेके जाइएगा, आप वो अट्रैक्ट करते रहेगा और ये रिपल्सन और वीक होते जाएगा, राइट। तो राइट साइड में तो पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है, तो आपको क्या सोचना है कि ऐसे एक पॉइंट लें लेफ्ट साइड में, फॉर एग्जांपल यहाँ फोर्स ऑफ, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी जो भी है, क्योंकि वो लार्ज था ना तो उसको कम कर सकते हैं। और इसी साइड में आपकी पॉसिबिलिटीज है कि दी फोर्स कुड बी न्यूट्रलाइज्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन कुड बी न्यूट्रलाइज्ड। सो आपने इसी साइड में एट x, जो डिस्टेंस x है, इसको लेट इट बी the force of repulsion due to this plus force of attraction due to this plus this should be zero करके आप x की डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेल्सन एंड पार्कर की एडवांस लेवल फिजिक्स की एक सिंपल न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस किए। बट बच्चे, मैं जब हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि एक सिंपल न्यूमेरिकल को हम लेते हैं और सिंपल न्यूमेरिकल लेते हुए हम कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ जाए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत बेहतर है तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होगा। एम आई राइट? तो दोनों वाइस वर्सा है बच्चे। मैं जैसे आप मेरे चैनल में और भी देख सकते हैं कि 1000 न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं एक ही न्यूमेरिकल से। क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक मेरा वीडियो है ऑलरेडी, आप देखिएगा। सिमिलरली बहुत सारे आपकी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स क्लास 12 की भी मैं उसमें छोड़ रखा हूँ, तो उसको देखिएगा ज़रूर। और आप इसी टाइप का कोशिश करिएगा कि आप कैसे न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, नोट मेकिंग, आपकी क्लास स्टडी, रेगुलर क्लास, वो सब तो चल रहा है, मैं जानता हूँ सब। बट जब तक आप खुद ये न्यूमेरिकल सबको नहीं समझ, मैं यहाँ क्यों आपको फाइनल सॉल्यूशन देने के लिए मना कर रहा था, राइट? क्योंकि आप खुद ये सब चीज़ों को निकालने का आप कोशिश कर लीजिएगा, तब ही आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर मेरे चैनल को, सच दैट आई विल बी मोटिवेटेड। एंड आप अगर पुराने हैं, मेरे बच्चे हैं, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, तभी
इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे को पता होगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो फिजिक्स या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो मैं साथ साथ आगे पढ़ाऊँगा डेफिनेटली। एंड इट इज़ free of cost channel for open to all. Mind Matters Education is open to all. There is no kind of things like commercialization. I am not telling you that I will not go for it, but yeah, I am telling you that whenever you are here, you are happily learning the concepts of physics as maximum as you can, and you should, right? So like, सब्सक्राइब। मेरे को अगर ये डिस्कशंस को आप समझ पाएँ तो लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशंस भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गुड डे।